गुरुदेव महाराज के चरणों में मैं बारंबार बंदगी करती हूँ। गुरुदेव महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश का गुरु है, लेकिन माता पिता मैं नहीं जानती। गुरुदेव बता दीजिए आप। मैं गिधौरी से ब्रह्मा विष्णु महेश का गुरु सुना है और उसका माता पिता नहीं जानते। गुरुदेव मैं जानना चाहती हूँ। ओके, बैठ जाओ। देखो जगन्नाथ भगवान का नाम सुना है आप लोगों ने? उनकी मौसी का नाम जानते हो? उनकी आंटी का? और जगन्नाथ भगवान के साली का नाम जानते हो? नहीं। उनके जीजा का, उनके बुआ का? क्या मतलब है? मतलब जगन्नाथ से है, उनकी बुआ को जान के क्या करेंगे? रावण का दादा कौन था ये जान के क्या करेंगे? इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश या गुरु तुम्हारे काम के कोई एक हैं। उनके गुरु कौन है, उनका दादा कौन है, उनके चाचा कौन है, इससे तुम्हारे लाइफ का क्या संबंध है? तुम्हारे जीवन में अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें पीड़ा देती है, जो तुम्हें ब्रह्मा की ओर विष्णु की ओर जाने से रोकती है, वो पूछो उनके पिता कौन है, उनके दादा कौन है, उससे क्या मिलना है? कौन सी रिश्तेदारी करनी है तुम्हें उनसे? इसलिए ये प्रश्न मैंने भागवत और रामायण में कई बार कहा है कि अगर ज्यादा जरूरी हो तो मैं अभी तुम्हें इंटरनेट की व्यवस्था कराई देता हूं। गूगल पे चली जाना और लिखना ब्रह्मा के बाप का नाम या गुरु का नाम, शायद उसमें आ जाए। उसके लिए गूगल गुरु काफी है, मेरी जरूरत नहीं। गूगल में बहुत सारी चीज सेव है। यहां अपने लाइफ से संबंधित प्रश्न करो कि मुझे आध्यात्म में मन नहीं लगता, मेरा मन खिन्न है। अगर तुम पूरी तरीके से प्रसन्न हो, सैटिस्फाई हो अपने लाइफ से, तो ये प्रश्न भी तुम्हारे जीवन में क्यों? इसका मतलब रूट कॉज कुछ और है, कारण कुछ और है अप्रसन्नता का। तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं किसी दिन पांडाल में दे दूंगा और वो भागवत कथा के दौरान मिल जाएगी जब मैं वंश का वर्णन करूंगा। वैसे भागवत के नवम स्कंध को तुम पढ़ लो, श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध को पढ़ लेना। उसमें कृष्ण के, ब्रह्मा के परदादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा से लेकर और उनके पोते के पोते के पोते के पोते के पोते तक का नाम, नवम स्कंध श्रीमद् भागवत। अगर ऐसा किसी का प्रश्न होगा तो नवम स्कंध आपके लिए मैं प्रिस्क्राइब करता हूं डॉक्टर की तरह, वो ले लेंगे। द नेक्स्ट वन।